नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टिकोण। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में उठाया ये कदम राजनीति की दिशा और दशा बदल देगा। 2024 में होने वाले चुनाव में इन तमाम आंकड़ों का क्या कुछ असर पड़ेगा। यही सवाल ये भी है कि जातीय जनगणना इससे पहले भी राज्यों में हुई, लेकिन उनके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जबकि खबर ये भी है कि ओडिशा और झारखंड में जातिगत सर्वे कराया जा सकता है। वहीं दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया का ये एक प्रमुख चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है। आज दृष्टिकोण में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। बिहार जातीय जनगणना के बाद राजनीति क्या बदल जाएगी, एक अहम सवाल है। अब लड़ाई जाति बनाम हिंदुत्व की हो गई है, ये भी एक अहम सवाल। जातीय जनगणना राजनीति की दिशा और दशा को क्या पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। पार्टियों की जाति जनगणना को लेकर के अपनी अपनी राजनीति अब तक होती आई है। जाति जनगणना का 2024 में अब इस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक अहम सवाल है। बिहार की जाति जनगणना 24 में क्या कमाल दिखा सकती है। तो देखिए, अगर सिर्फ बात बिहार की हो तो जाति हमेशा वहां ज्यादा प्रभावित करने वाली रही है, लेकिन क्या 2024 में भी इसका इफेक्ट होगा। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जाकर के जाति जनगणना के बारे में बातचीत की, उसके बाद एक चीज पूरी तरीके से साफ हो गई कि जाति जनगणना का असर बिहार में पड़े ना पड़े, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जाति सबसे अहम जाति अगर माना जाए तो गरीबी को माना जाए, यानी गरीबों के विकास के लिए कुछ किया जाए जातीय जनगणना में। लेकिन अब जोखिम क्या है, ये भी एक अहम सवाल है। जातीय जनगणना को लेकर के सरकारें और पार्टियां कितनी ईमानदार है, ये भी समझना जरूरी है। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े अब तक रिलीज नहीं किए गए। जातीय जनगणना से समाज में क्या बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये हिंदू में भी बाइफर्केशन लेकर के आएगा, और ये सवाल इसलिए अहम है। सिर्फ जातीय जनगणना क्या काफी नहीं है, और जातीय जनगणना से झूठी एकता नहीं हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जातीय जनगणना को लेकर के अहम सवाल उठाते हैं। आपको हम ये भी समझाते हैं कि मंडल कमीशन क्या कुछ कहता था, क्योंकि अब तक लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे तो जो जातीय जनगणना की वकालत करते नजर आते थे, और जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं थे तो वो जातीय जनगणना को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा रहे हैं, या फिर 2024 इसकी मेन वजह है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लाया गया, क्या वोट बैंक पूरी की पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जाता हुआ नजर आया, और यही वजह है कि एक नए मॉडल को लेकर के नीतीश कुमार इस पर सामने आए। मंडल कमीशन क्या है, क्योंकि मंडल कमीशन के अंतर्गत ही जातीय जनगणना करवाई गई थी। 1979 की हम बात कर रहे हैं, उस समय मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन क्या कहता था, ये आप समझिए। पिछड़ी जातियों के लिए गठित हुआ था मंडल कमीशन। पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए इस कमीशन को लागू किया गया, इस कमीशन को बनाया गया। आयोग ने साल 1980 में रिपोर्ट पेश किया, और आयोग ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश इसमें मंडल कमीशन में की। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। 1990 में इसे लागू भी किया गया। अब रिपोर्ट के विरोध में देश भर में उस वक्त विरोध प्रदर्शन हुए। मंडल कमीशन की अध्यक्षता बीपी मंडल ने उस वक्त की थी, और उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ता आया। और अब नीतीश कुमार जब जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो जाहिर तौर पर सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया आई है उनकी, वो पहले आप सुनिए। इसकी मांग उठने लगी। जिंदा आंकड़े चाहिए ना, समकालीन आंकड़े चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। और जो इसके विरोध में है, कल से मैं देख रहा हूं पीएम को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करें। चिंता उनके लिए भी होती है, उनको तो गले लगा करके इन आंकड़ों का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपने इसी दौर में घोषणा करता हूं कि जातिगत जनगणना होगी। और अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन पहले का भाषण याद हो, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो है गरीबी। वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि लगातार यूपीए सरकार इसकी वकालत करती आई थी, और यूपीए सरकार ने ही जनगणना करवाई थी। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना यूपीए ने करवाया, और इसके आंकड़े उस वक्त हालांकि जारी नहीं किए गए, लेकिन मनमोहन सिंह के उस स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री मोदी ने याद रखा जिसमें उन्होंने माइनॉरिटी का जिक्र किया था, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते गए। क्योंकि अगर आप
इन तमाम एडिटोरियल्स को देखें जो आज अखबारों में छपी है, तो सबसे बड़ी बात सिर्फ जाति जनगणना की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हिंदुत्व के सामने जातीय गणित काम करेगा। वो इसलिए भी क्योंकि 2024 का चुनाव पास है और 2024 के चुनाव को देखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी बातें कही वो इस लाइन पर जरूर टिकी हुई है कि हिंदुत्व के सामने, यानी हिंदू को अगर आप बांट रहे हैं जातियों में, तो क्या हिंदुत्व के सामने, यानी उस एजेंडे के सामने जो बीजेपी लेकर के चलती रही है, क्या ये काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि क्या कुछ कहा था 2 दिन पहले, आपको वो भी सुनना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा था नीतीश सरकार पर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। लेकिन नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। यूपीए सरकार माइनॉरिटी की बात करती थी, मेजॉरिटी की बात नहीं करती थी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाकर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। इसके साथ ही काका कालेलकर कमीशन क्या था वो भी आप समझिए। ओबीसी मुद्दे पर 1993 में कमीशन बनाया गया। 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान उस वक्त की गई। खामियों के कारण जो सिफारिशें थी वो फिलहाल उस समय लागू नहीं करवाई गई, लेकिन जाति को लेकर के ये जो संयोग और प्रयोग है वो हमेशा से बनता आया है। मंडल आयोग में किस बात का जिक्र था? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 20 दिसंबर 1978 को इसका गठन किया गया। मोरारजी देसाई आयोग का उस समय उन्होंने गठन किया था। तो मंडल आयोग क्या कुछ कहता था, इस कमीशन के तहत कैसे पिछड़ी जातियों को आगे लाने की बात हुई, लेकिन सिर्फ पिछड़ी जातियों को आगे लाने की बात ही यहाँ पर बहुत अहम नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी ये है समझना कि क्या ये जातियों के लिए किया जा रहा है या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था इसको लेकर, वो भी आप सुनिए। में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना था, और ये सब हम लोगों ने कर दिया है और इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। तो देखा आपने लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, और लालू प्रसाद यादव ये वही शख्स हैं जो हमेशा जातीय जनगणना की वकालत करते रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं थे, यानी उनकी साठगांठ पार्टी की आपस में नहीं थी, तो नीतीश कुमार कभी भी इसका समर्थन नहीं करते थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2024 को साधने के लिए, क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए नीतीश कुमार ये कदम उठाने जा रहे हैं, और उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये भी एक अहम सवाल है। जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या है वो भी आपको हम समझाते हैं, क्योंकि इसी सिलसिले में जस्टिस रोहिणी कमीशन का भी जिक्र हुआ था। 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बनाया गया। सब कैटेगराइजेशन के संबंध में इसे दरअसल बनाया गया। कमीशन आयोग ने इसी साल जुलाई में एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक फिलहाल की नहीं गई है, लेकिन बिहार पहला राज्य जरूर बन गया है जिसने जातीय जनगणना करवाई है, और अब इसकी मांग, या फिर आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से, उड़ीसा और झारखंड में भी इसे कराए जाने की मांग की जा रही है। अब आपको परसेंट भी समझाते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब छत्तीसगढ़ में ये भाषण दिया और हिंदुत्व का कार्ड उनकी तरफ से खेला गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे कि जो माइनॉरिटी हैं उनको ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। अब ये हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश 2024 में हो रही है, जिसको बदलने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। परसेंटेज क्या है ये भी आपको समझाते हैं। पसमानदा मुसलमान 11.26%, और बीजेपी की नजर इन पसमानदा मुसलमानों पर है। अंसारी है भारत में 3.54%। इसके साथ ही चीक है 0.03%, डफाली हैं 0.05%, घमारिया है 0.04%। ये जो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो मुसलमानों की बता रहे हैं, यानी माइनॉरिटीज की जो बिहार में है। इसके साथ ही कुंजरा है 1.39%, धोबी है 0.31%, मलिक 0.08%, धुनिया है 1.42%, ठकुराई है 0.11%, नट है 0.04%, भाट है 0.06%, और चूड़ीहार है 0.15%, जिस पर इन तमाम
राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है और यही वजह है कि जातीय समीकरण को बदलने के बाद नजर माइनॉरिटीज पर भी है, जिसकी नजर हमेशा यूपीए ने हमेशा इन लोगों पर रखी। बिहार में क्या कैटेगरी है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। बिहार में अगर ओबीसी और ईबीसी को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 66.13%, माफ कीजिएगा 63.13% इनकी आबादी है। इसमें यादव कैटेगरी कितनी है, कोयली कितनी है, यानी अगर बाइफकेट जो कि जाति जनगणना में आया है उसमें क्या आंकड़े हैं। यादव है 14.2%, कोयली है 4.2%, कुर्मी है 2.8%, तेली 2.81%, बनिया है 2.31%, मल्ला है 2.6%, धानुक है 2.1%, बढ़ई 1.91%, नूनिया है 1.91%, सोनार है 0.68%। तो आप समझ गए कैसे बाइफकेट कर दिया नीतीश कुमार ने, यानी हिंदुओं को भी कैटेगरी में बांटा। और कहीं ना कहीं MY फैक्टर जो बिहार में हमेशा चलता रहा है वो लालू प्रसाद यादव के लिए हमेशा बेनिफिट करता रहा और नीतीश कुमार भी अब इसी की ताक में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कार्ड ढूंढ निकाला, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो सवाल बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही उठाया गया कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही क्यों, बौद्ध भी तो हो सकते थे, सिख भी तो हो सकते थे। तो आप पूरा समीकरण अब समझ गए होंगे कि जातियों को बांटने की मंशा आखिर क्या है नीतीश कुमार की। क्या हिंदुओं में इसमें बंटवारा करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं और बीजेपी इसका काट कैसे ढूंढेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, यानी कि जो जाति होनी चाहिए वो गरीब